हेलो एवरीवन। आज ना तो मैं किसी कोर्स की बात करने आया हूँ कि हम आईएएस का कोर्स करने जा रहे हैं या हम पीसीएस का कोर्स करेंगे, ना ही हम कोई नोट्स देने आए हैं। टुडे देयर इज़ अ सिंपल टॉक फ्रॉम माय हार्ट, समथिंग दैट हैपेंड यस्टरडे। जो सुशांत राजपूत का जो हमने कल एक एपिसोड देखा लाइव का, समवन हु वाज ट्राइंग टू टीच अस कि यार सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ही एंडेड अप कमिटिंग सुसाइड। माई family, my wife, my daughter, everyone was like emotionally tormented. I was thinking about it, and then before I could think about my family, my students flashed before my eyes. They are like having so much of stress, so much of stress. हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे तैयारी करेंगे, पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। आई थॉट कि मैं उनको आज एक सिंपल एक मैसेज दूँ। मैसेज ये है यार, सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। सक्सेस इज़ रिलेटिव। यू हैव टू डिफाइन योर ओन डेफिनेशन फॉर योर सक्सेस। आईएएस बन गए तो सक्सेसफुल हैं, किसने बोला? बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बनते हैं, सर्विस से रिज़ाइन कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आईएएस बन के भी काम करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस बन के लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं। तो तीनों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस डिफरेंट होगी ना। एक आईएएस बना और उसने लाइफ को बहुत इंजॉय किया, और एक आईएएस बना वो बहुत स्ट्रेस में रहा, और एक आईएएस बन के खुद रिज़ाइन कर गया, उसके लिए वो ज़्यादा फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ हो गई। सो हर आदमी की खुद की एक डेफिनेशन होती है। मेरे हिसाब से हम लोगों को लाइफ में हर चीज़ को एज अ जर्नी इंजॉय करना चाहिए। डेस्टिनेशन तो डिसाइडेड ही है सबका, हम आए हैं, हमने जाना है। बस इस जर्नी को हम कैसे इंजॉय करते हैं वो हम सब पे है। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि पढ़ाने से मुझे सिर्फ पैसा मिलता है। मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ कि पढ़ाने से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ कि जो मैंने पढ़ा वो कहीं मैं यूज़ कर लूँ। मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ कि मैं खुद भी दोबारा पढ़ने के लिए तैयार हो जाऊँ। अदरवाइज़ मैं खुद पढ़ना छोड़ दूँगा तो मेरी वो फुलफिलमेंट जो थी कि मुझे बुक से फील गुड फैक्टर मिलता है, वो कहीं रुक जाएगा। सो मैंने इस चीज़ को सक्सेस बनाया। मैं खुद आईएएस तो बना ही नहीं, लेकिन आज मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरे से पढ़ के बहुत लोग आईएएस बने, या मेरे से मोटिवेट होके कुछ लोगों ने अपना काम शुरू किया। सो सक्सेस किसी भी तरह से आपको मिल सकती है। नेवर थिंक लाइक कि एक चीज़ नहीं हुई तो यू आर अनसक्सेसफुल। सिर्फ ये सोचो कि यू आर अमंग दोज फ्यू जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने एफर्ट किया। किसी का एफर्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का एफर्ट थोड़ा कम हो गया, बट दैट डजंट मीन कि तुम फेल हो गए। लाइफ में फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर हम डिटर्मिन्ड हैं, हम फोकस्ड हैं, तो हम अपने लिए हर रोज़ नया रास्ता खुद बनाते हैं। लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि लाइक व्हेन समवन कम्स एंड आस्क मी ना कि सर और क्या कर सकते हैं, भाई ये बताओ आप कर क्या नहीं सकते? आप क्या नहीं कर सकते? आपने ना खुद को खुद रिस्ट्रिक्ट किया। 10th के बाद आपने खुद रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं मेडिकल करूंगा या मैं नॉन मेडिकल करूंगा। किसी ने आपको कंपेल अगर किया था तो उस दिन आपने गिव अप कर दिया था। आपको क्या सोचना था? मुझे लाइफ में क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, मुझे डॉक्टर नहीं बनना या मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। आप उस दिन अपने लिए कुछ सोचते और फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ के कॉन्फिडेंटली उन्हें एक्सप्लेन करते। मैं आपके साथ 3 इडियट मूवी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लाइफ की रियलिटी बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी स्टोरी के साथ समझाता हूँ। मेरे 10th में मैथमेटिक्स में और साइंसेस में मैक्सिमम मार्क्स आए थे, और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं नॉन मेडिकल करूं, और मैं कर भी सकता था। लेकिन मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ करनी है, और ह्यूमैनिटीज़ इसलिए नहीं करनी कि मुझे आईएएस बनना है। मुझे ह्यूमैनिटीज़ इसलिए करनी है कि कुछ रीजनेबली गुड लाइफ में अचीव करना है व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, बट एट द सेम टाइम मुझे बैलेंस आउट भी करना है कि मुझे लाइफ में इंजॉय भी करना है। मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमना भी है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे भी जाना है, मुझे रात को अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभार बियर पीने भी जाना है। तो मैंने लाइफ में वो हर चीज़ की जो करनी चाहिए थी, बट हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ था कि बियॉन्ड दिस मैं ये काम नहीं करूँगा। जब अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो तो एक सिंपल ग्रेजुएट लड़का किसी एक दिन राज मल्होत्रा आईएएस चलाता है, जिसकी एक दुनिया में रिस्पेक्ट होती है, जिसको लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ से जेलस भी होंगे, बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते होंगे, बहुत से लोगों को लगेगा कि इसने कुछ अचीव नहीं किया। बट व्हेन आई नो दैट आई एम 100% हैप्पी, व्हाई शुड आई केयर फॉर एनीवन?
सो आप लोगों को लाइफ अपने लिए जीनी है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बनना चाहता हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ बनना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले आप अपने लिए बनोगे। आप जो भी बनोगे अगर आप उसको एंजॉय करोगे तो आपके आसपास जितना इकोसिस्टम है वो अपने आप ही उस चीज़ को एंजॉय करेगा। मैं आईएएस बन भी जाता और मैं उस चीज़ में खुश ना रहता तो मेरी फैमिली उस मेरे आईएएस के स्टेटस को भी कैसे एंजॉय कर लेती। मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन जाता और मेरी लाइफ को थ्रेट होती तो मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे उस चीज़ को कैसे एंजॉय कर लेते। मैं आज एक सिंपल टीचर हूँ पर मैं अच्छा कमा भी लेता हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम भी दे लेता हूँ और मैं आप लोगों से इतनी सारी बातें भी कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा और सक्सेस मैं क्या पर्सोनीफाई कर सकता हूँ। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ आपको खुशी देती है। उस चीज़ के पीछे पागलों की तरह भागना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ खुशी देती है उसके पीछे हम भागते नहीं हैं, उसके साथ हम चलते हैं, उसको हम थ्रू एंड थ्रू एंजॉय करते हैं। और फिर वो जो जर्नी होती है वो अपने आप में हर रोज़ एक नया डेस्टिनेशन होती है। आज मैंने ये अचीव कर लिया, आज मैंने ये अचीव कर लिया। आप छोटी छोटी स्टेप्स जो लेते हैं ना लाइफ में, बेबी स्टेप्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो एक दिन इतना जाइंट लीप बन जाते हैं। बट पता है हम लोग सोचते क्या रहते हैं, मैं किस दिन मुकेश अंबानी जैसा बन जाऊं, मैं किस दिन बिल गेट्स जैसा बन जाऊं। उन लोगों की लाइफ की भी एक जर्नी थी, उनकी भी किसी एक जनरेशन ने ये बेबी स्टेप्स लिए थे। तो स्टार्ट हमेशा बेबी स्टेप से होता है। बच्चा पैदा होते ही सीधा भागता नहीं है, लाइफ ऐसे ही चलती है। हर नया दिन एक नया बर्थ है। आप सुबह उठे हो, थैंक गॉड फॉर इट। आपने उस दिन कुछ सोचा, थैंक गॉड फॉर इट। आपने उसके लिए एफर्ट किया, थैंक गॉड फॉर इट। आपके उस एफर्ट का कुछ रिजल्ट आया, प्रेज योर सेल्फ फॉर इट। अपने आप की प्रेज किया करो कि तुम कुछ कर रहे हो ना, इसको खुद भी एक्नॉलेज करो कि मैं आज 2 घंटे पढ़ा हूँ। ये नहीं कहना मैं आज सिर्फ 2 घंटे पढ़ा हूँ। अगर तुम आज ना भी पढ़ते तो तुम्हें कोई क्या कर लेता। तुम 2 घंटे पढ़े, तुमने अपनी उस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए अपना आज का स्टेप लिया। अगर ये छोटा था, तुमने इसको रियलाइज़ किया, हो सकता है कल तुम 4 घंटे पढ़ लो। बट ऑलवेज ब्रिंग दैट पॉजिटिविटी इन योर थॉट। बेसिकली देर इज़ नथिंग but that positive energy that can always lead us towards what we are meant for, what we had been longing for, what we always desired. अगर वो पॉजिटिविटी ख़त्म है तो लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है। कुछ भी बन जाना तो फिर तुम उस चीज़ को कभी इंजॉय ही नहीं करोगे। विद दीज वर्ड्स आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, all their family members and everyone who get a chance to listen to this, please start enjoying anything and everything that is happening in life. You will always be successful. Thank you.